बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की शॉर्ट वीडियो में हम ग्राउटिंग की एक्टिविटी के हवाले से बात करने वाले हैं, जो कि हम डिफरेंट जगहों पे इसको यूज़ करते हैं और एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। हम नॉर्मली दो किस्म के ग्राउट करते हैं। एक हमारे पास नॉन श्रिंक सीमेंटिशियस ग्राउट है, जिसको एनएस ग्राउट बोलते हैं। सीका में भी अवेलेबल है और फॉस्रॉक मैन्युफैक्चरर भी इसको प्रोवाइड करते हैं। और दूसरा हमारे पास इपॉक्सी ग्राउट है, जो कि सीका और फॉस्रॉक दोनों का अवेलेबल है। दोनों में डिफरेंस ये है कि जो सीमेंटिशियस ग्राउट है उसकी स्ट्रेंथ 5000 PSI तक है और उसको हम वाटर के साथ मिक्स करके यूज़ करते हैं। जबकि इपॉक्सी ग्राउट जो है उसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं और बाजू पे 2 कंपोनेंट्स का भी होता है, जिसमें एक हार्डनर, एक रेजन और एक बेस होता है, जिसको हम मिक्स करके यूज़ करते हैं। दोनों की पर्पसेस डिफरेंट है, स्ट्रेंथ डिफरेंट है, मिक्सिंग प्रोसीजर और प्लेसमेंट डिफरेंट है। उसके बारे में सबसे पहला स्टेप जो हमारे पास इन एक्टिविटीज़ के अंदर आता है वो है हमारे पास मटेरियल रिसीविंग, हैंडलिंग, स्टोरेज एंड प्रिजर्वेशन। तो इन पिक्चर्स में आप देख सकते हैं कि इसको प्रॉपर्ली रिसीव किया जाता है मटेरियल को, फिर एक शेडेड एरिया में इसको प्रोटेक्शन के अंदर रखा जाता है ताकि वहाँ पे टेम्परेचर मेंटेन हो। इवन दो बार जगहों पे हम इसको इनसाइड यानी जो स्टोरेज रूम्स होते हैं या कंटेनर होते हैं उसके अंदर हम इसको रखते हैं। सेकंड स्टेप के अंदर हम सरफेस प्रिपरेशन और फॉर्मर की एक्टिविटी आती है, जिसमें प्रॉपर चिपिंग, जिस तरह तस्वीर में देख सकते हैं आप। लेवल मेंटेनेंस यानी जहाँ शिम प्लीट की रिक्वायर्ड होती है वो इंस्टॉलेशन होती है। चिपिंग ज़रूरत हो तो चिपिंग करते हैं, जहाँ पे चैम्पर स्ट्रिप की रिक्वायरमेंट है वो लगाते हैं और फिर उनकी क्लीनिंग करते हैं। जिस जगह पे हमारे पास इक्विपमेंट लग रहे हों, उनके बेस हों, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आप उसके ऊपर प्लास्टिक शीट लगा देंगे और फिर आप अपना फॉर्म वर्क कंप्लीट कर देंगे। जिस तरह ये आपको तस्वीर में दिख रहा है, पूरा कंप्लीटली पैकिंग फॉर्म वर्क है, ताकि ग्राउट जो है चूँकि फ्लोएबल होता है वो ड्यूरिंग प्लेसमेंट वो आउट ना हो। तो फिर आप इसकी सारी डिटेल चेक करेंगे, थिकनेस चेक करेंगे, सॉकिंग करेंगे। नॉर्मली जब हम ये सीमेंटिशियस ग्राउट करते हैं तो सरफेस सॉक होना चाहिए, जिस तरह ये तस्वीरों में देख रहे हैं आप। स्टैंडिंग वाटर नहीं होना चाहिए। लेवल चेक कर लें कि आपकी फाउंडेशन की लेवल जो फॉर्मवर्क लगी हुई है वो एक्यूरेट है। ये सारी तस्वीरों में आप इसको डिटेल में देख सकते हैं। ये देखें, यहाँ पे ये क्लीनिंग कर रहे हैं ब्लोअर के साथ। ये हमारे पास एंकर बोल्ट के पॉकेट्स हैं, इनकी प्रॉपर क्लीनिंग हो गई है, बिल्कुल साफ सुथरे हैं और सॉक किए गए हैं कंक्रीटिंग एक्टिविटी से पहले। ये सारी चीज़ें कंप्लीट होने के बाद जब ये सारी चीज़ें आप वेरीफाई कर लें, इंस्पेक्शन इनकी हो जाए, तो ये आपकी दूसरी एक्टिविटी कंप्लीट हो जाए। फाइनल एक्टिविटी में हमारे पास ग्राउट की प्लेसमेंट है। सबसे पहले हम पूरी मटेरियल की रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे। जैसे चिल वाटर की ज़रूरत होगी तो आइस लेके आएंगे। मटेरियल जो रिक्वायर्ड होगा एनफ क्वांटिटी में हमारे पास साइड पे अवेलेबल होना चाहिए। जो वाटर हम यूज़ करते हैं उसका पीएच और उसकी टीडीएस वैल्यू जो है वो हम चेक करेंगे। इन्वायरमेंटल टेम्परेचर एक पैरामीटर है, हम इन्वायरमेंटल टेम्परेचर का भी ध्यान रखते हैं। अगर ज़रूरत हो तो उस एरिया को शेडेड करेंगे। ये डिफरेंट किस्म के डिवाइसेज हम यूज़ करते हैं टीडीएस और टेम्परेचर चेक करने के लिए, और साथ ही साथ पीएच की वैल्यू जो है वो स्टैंडर्ड के अंदर आपको मिल जाएंगे, वो चेक करते हैं और मटेरियल जो है वो साइड पे आ जाता है। उसके बाद मिक्सिंग, एक तो ये हमारे पास मिक्सर है जिसमें हम इसको यूज़ करते हैं प्रॉपर क्वांटिटी में और होमोजीनियस मटेरियल ताकि हमें मिले। अगर ये अवेलेबल नहीं है तो जो हमारे पास हैंड वो होता है, रोटेटरी मशीन होता है, जैसे ये तस्वीर में आप देख रहे हैं, इसको हम यूटिलाइज करेंगे और हो रही है और उसमें हम टाइम टू टाइम जो है वो ग्राउट ऐड करेंगे। फिर ग्राउट की टेम्परेचर चेक करेंगे जो कि 23 ±3 है, और फिर इसी तरह इसी ग्राउट को जिसकी हमने चेकिंग की है कंप्लीट हो गया है और हमारे पास 2 डिफरेंट इक्विपमेंट के अंदर हम इसको मिक्स करेंगे और फिर उसकी प्लेसमेंट होगी। कोशिश होगी कि उसको वन साइड से प्लेस करना शुरू कर दें और फिर आगे लेके जाएं, और ये फिर हमारे पास फाइनल ग्राउट का